जैसे जैसे मनुष्य की साधना के द्वारा उसके प्रभाव से कर्म बंधनों का क्षय होता जाता है, उसकी सोच में भी परिष्कार आता है। सोच में परिष्कार आना, सोच छोटी से बड़ी सोच की ओर जाना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि कर्म बंधनों का क्षय अच्छी मात्रा में हो रहा। अन्यथा बुद्धि कभी भी एक विराट सोच को प्राप्त नहीं हो सकती, कितना भी चेष्टा करे। उस पर अतीत के संस्कार अर्थात कर्म बंधनों की इतनी पकड़ होती है, वो चाह कर के भी श्रेष्ठ नहीं सोच सकती। बुद्धि अगर श्रेष्ठ सोच पा रही है तो उसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि बुद्धि अर्थात पूरा अस्तित्व में कहूं, वो कर्म बंधनों का क्षय करके अब उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है, अच्छी सोच को प्राप्त हो रहा है, बड़ी सोच को प्राप्त हो रहा है। बड़ी सोच से ही व्यक्ति महामानव बनता है। महामानव बनने के लिए और कोई कुछ करना पड़ता है? बड़ी सोच। और बड़ी सोच बनती है कर्म बंधनों के क्षय से। कर्म बंधन जब तक है तब तक सोच में छोटापन चलता रहता है। साधक के साथ अवश्य है कि कर्म बंधनों का क्षय और कर्म बंधनों का निपटारा दोनों परस्पर चलते हैं। जब कहीं कोई रास्ता रुके हुए हो, एक तरफ का ट्रैफिक चलाना हो, तो हमने देखा है बहुत बार होता है, दोनों तरफ से राइट लेफ्ट सड़क पर एक ही दिशा में जाने वाले वाहनों को छोड़ते हैं, जल्दी से जाम खत्म हो। कुछ ऐसा ही एक साधक के साथ होता है। कर्म बंधनों का निपटारा और क्षय, क्षय और निपटारा अलग है क्या? वैसे तो अलग नहीं है, पर समझ की दृष्टि से क्षय का अर्थ है कि भुगतना नहीं पड़ेगा, साधना के प्रभाव से वो सड़ गए, भस्म कर दिए। निपटारा झेलने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए क्षय और निपटारा अलग हो गए। कर्म बंधनों का क्षय अर्थात वो साधना के प्रभाव से भस्म हो गए, निपटारा भुगत रहे हैं साथ साथ। ये दोनों काम साथ चलते हैं एक साधक के लिए, कर्म बंधनों का क्षय भी और कर्म बंधनों का निपटारा भी। एक साधक में सोच को उत्कर्ष भी प्राप्त होता है, कर्म बंधनों का निपटारा भी चलता है, क्षय तो हो ही रहे हैं। क्षय का परिचय सीधा है, सोच में उत्कर्ष, सोच में विराटता आना, सोच बड़ी बन जाना, अन्यथा हो ही नहीं सकता। कर्म बंधनों ने अगर मति को जकड़ा है, बुद्धि को जकड़ा है, तो कहां से उत्कर्ष प्राप्त सोच आएगी? आ ही नहीं सकती। वो तो इतनी संकीर्णता में ग्रसित रहेगी कि बार बार फिर से दुष्कर्म पर आतुर रहेगी। अगर सोच में परिष्कार आया है तो कर्म बंधनों की बड़ी अच्छी मात्रा का क्षय हो चुका है, भले निपटारा साथ साथ चल रहा हो। ये सीधा परिचय है, इसके लिए और कहीं से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ये सीधा परिचय है, क्षय और निपटारा दोनों साथ साथ, और सोच में उत्कर्ष। इसीलिए बार बार जब मैं पूछता हूं, साधना 1 वर्ष हो गया, 2, 3, 4, 5 साल हो गए, स्वभाव में क्या अंतर आया ये बताओ। स्वभाव का अंतर अर्थात सोच का अंतर,
स्वभाव माने सोच का अंतर। सोच में क्या परिवर्तन आया? क्या कुछ व्यापकता आई? दूसरों को समावेश करने की, अन्य को अधिक और व्यापक रूप से जानने की, कोई धारक क्षमता की परिवर्तन आया? हाँ, आया साहब। ठीक है। साधना ने प्रभाव दिखाया। क्या दिया? मांझना शुरू कर दिया। कर्म बंधनों का क्षय, मंजाई। किसकी? सोच की मंजाई। सोच की मंजाई, क्योंकि सोच ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें ओजस्विता हो, पर उसमें ओजस्विता ना हो करके कलुषिता हो तो संकीर्ण बनी रहेगी। इसलिए एक साधक के दोनों सड़कों पर एक तरफ का ट्रैफिक चलता है। दोनों दो सड़कें कौन सी? ईड़ा पिंगला, इन्हें मान लो। दोनों तरफ ट्रैफिक एक ही चलता है। कौन सा? कर्म क्षय का, कर्म के निपटारे का, दोनों साथ साथ परस्पर। और सोच में उत्कर्ष। सोच में उत्कर्ष नहीं है, आप बाकी सब कुछ कर रहे हो तो अभी प्रतीतियां हैं आपकी, आप दिखावा कर रहे हो, अभी दिखा रहे हो। चलो कम से कम दिखावे से भी शुरुआत तो हुई। इतना तो हुआ कि ये जाना कि ऐसा दिखावा देने से मैं अच्छा लगूंगा, लगूंगी। कोई नहीं, आज दिखावा है, कल को यथार्थ होगा। आज का दिखावा कल का यथार्थ भी होगा। कदम तो पड़ गए। तो साधकों के निमित्त ये भाव मुझे देने का बड़ा गहरा मन था। गहरा मन विशेषतः वो होता है जो सुबह सुबह मैंने जब ध्यान आरंभ करने लगो तब नहीं होता, वो ऊपर से तैर करके आता है, एकदम एकदम से पीछे से तैर के आता है, रीढ़ से तैर के ऊपर आता है। मैंने रीढ़ से अर्थात रीढ़ से तो नहीं, पर भाव रूप में कहा मैंने, ऊपर आता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।